वो आप आज शुरू करिए। ठीक है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। सेवा पूजा के अंतर्गत छठे पहर की सेवा पूजा का वर्णन चल रहा है। निरत का ध्यान किया हमने, पूर्ण ब्रह्म बोला, आरती की, फिर दिन के अनुसार परिक्रमा बोलते हैं और परिक्रमा बोलने के पश्चात जब मध्य रात्रि का स्वरूप पढ़ते हैं तो उससे साथ ही हम श्री राज जी के समक्ष चौकी रखकर भोग भी पधरा देते हैं। स्वरूप में ही भोग का वर्णन होता है रात्रि के समय। स्वरूप के पश्चात अलग से भोग नहीं लगाया जाता। तो अधिकतर रात्रि के समय दूध और जल का ही भोग रखते हैं। इच्छा अनुसार ड्राई फ्रूट अथवा कुछ थोड़ा सा मिष्ठान रखा जा सकता है। तो आइए, और जो स्वरूप का वर्णन भी करते हैं सुंदर साथ जी हम, तो वो एक तरह की पूर्ण रूप से पांचवें पहर की चितवन करते हुए रात्रि तक क्या लीला होती है उसी का वर्णन किया जाता है, कृष्ण पक्ष में भी और शुक्ल पक्ष में भी। दोनों स्वरूप जो है लगभग एक ही समान है, चाहे कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष। थोड़ा सा एक या दो चौपाइयों का अंतर है। इसलिए कृष्ण पक्ष का स्वरूप आज, जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी है, तो हम कृष्ण पक्ष का ही स्वरूप का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें वहीं से चौपाई शुरू होती है कि जब 3 बजे के पश्चात श्री राज जी नीलम नीलो मंदिर से घोड़े से उठते हैं, तो उसके पश्चात किस तरह की लीला होती है तो वही वर्णन प्रारंभ कर रही हूँ। मध्य रात्रि के स्वरूप में, कृष्ण पक्ष का स्वरूप में श्री राज श्री ठाकुरानी जी तीसरी भौम के नीले पीले मंदिर से घोड़े से उठे, तखत पर विराजमान भये। पहोर दिन पिछला बाकी रहे, अर्थात संध्या होने में एक प्रहर बाकी रहता है। 3 से 6 का प्रहर का वर्णन है, तो एक प्रहर रहता है। तो सब सखियां जो तीसरे प्रहर में राज्य को नीलो मंदिर में पौड़ावनी करा करके अलग अलग स्थानों पर जाकर रमण करती हैं, आनंद विहार करती हैं। वहां से जब पोहर दिन पिछला बाकी रहता है, 3 बजे का समय होता है, तो आपन सब सखियां आए आए के सब सखियां अलग अलग स्थानों से तीसरी भोज में ही पड़साल में एकत्रित हो जाती हैं। कहाँ कहाँ से आती है सखियां, अब हम सुनते हैं। बट पीपल की चौकी से, कोई बट पीपल की चौकी से, कोई फूल बाग से, कोई नूर बाग से,
कोई लाल चबूतरा से, कोई खड़ो कली से, कोई ताड़ वन से, कोई ताड़ वन के हिंडोले से, कोई बड़ो वन से, कोई मधुबन से, कोई महाबन से, कोई पुखराज से, कोई पुखराज की तलहटी से, कोई बंगलों से, कोई श्री जमुना जी के सातों घाट से, कोई कुंज बन से, कोई कुंज बन की रेती से, कोई भोज कोसर तालाब से, कोई भोज कोसर के टापू से, कोई पश्चिम की चौगान से, कोई निज धाम नौ भौम दशमी आकाशी से, 12,040 जुत सखिया आए आए के श्री राज श्री ठकुरानी जी के चरणों लागी। छठी भौम के सुंदर सुखपाल तरे जिनकी तख तरवा की इच्छा स्वरूपी नूर के सुंदर सुखपाल तीसरी भूमि में आए मुकाबिल भय। अर्थात जब सखियां आ जाती हैं सब अलग अलग 25 पक्षों से, तो उस समय जब तक तरवा की आवश्यकता होती है तो तक तरवा प्रस्तुत हो जाता है, अन्यथा छठी भूमि से जो सुखपाल हैं वो तीसरी भूमि के छज्जों पर आकर खड़े हो जाते हैं। एक सुखपाल में श्री राज श्री ठकुरानी जी विराजमान भय, एक सुखपाल में दो दो सखियां जोड़े जोड़े अंतरिक्ष इच्छाचारी मनवेगी नूर के सुंदर सुखपाल श्री अक्षरातीत की तमाम सवारी आसमान में भराए रही। कोई सुखपाल श्री राज श्री ठकुरानी जी के दाहिनी तरफ, कोई सुखपाल श्री राज श्री ठकुरानी जी के बाई तरफ, कोई आगे कोई पीछे, चारों तरफ नूर के सुंदर सुखपाल चले जाते हैं। सुंदर साथ जी, हम कल्पना करें कि जिस तरह सुखपालों का वर्णन इस समय आया है कि आकाश में जब हम एक कोई हवाई जहाज या कुछ उड़ता देखते हैं, जिस तरह से हजारों पक्षी आसमान में उड़ते हुए अगर दिख जाए, उससे भी सुंदर दृश्य, तो ये तो फिर परम धाम के नीली सुखपाल है। जो 6,000 सुखपाल मध्य में श्री राज जी का सुखपाल, श्यामा जी का आसपास ऊपर नीचे, कितना सुंदर दृश्य उत्पन्न हो जाता है। और सुखपालों के साथ ही साथ कई हजारों लाखों करोड़ों खूब खुशहाली खिलौने खेल करते जाते हैं। कई हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों वानर बाजे बजाते नगारे निशान लिए चले जाते हैं। कई हजारों लाखों करोड़ों जमीन के पशु पक्षी जमीन पर, आसमान के पशु पक्षी आसमान पर, कोई राज राज करते, कोई धनी धनी करते, धनी के गुण गावते रिझावते, छड़ी फिरावते, हुक्म जमावते चले जाते हैं। अक्षरातीत की तमाम सवारी आसमान में भराए रही। आज श्री राज श्री ठकुरानी जी सात समस्त को लेके पाट के घाट पधारे। ता 6 घड़ी लो साथ रमे खेले, बाकी 2 घड़ी दिन रहो, एक घड़ी में झीलना किए, एक घड़ी में श्रृंगार किए। श्री जी को श्रृंगार, अब हम श्रृंगार का ध्यान करते हैं, पहले उस दृश्य का ध्यान करते हैं कि आकाश में और जमीन पर पूरे परम धाम में किस तरह का अद्भुत अलौकिक दृश्य उपस्थित हो जाता है कि जब समस्त साथ सुंदर साथ सखियां और पशु पक्षी खूब खुशहालियां सब अपनी लीला करते हुए श्री राज जी के आसपास कितना सुंदर दृश्य उत्पन्न करते हैं। तो श्री सुंदर श्री ठकुरानी जी को श्रृंगार, सिंदूरिया रंग जड़ाव की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी, नीली लाही को चरणिया,
सुंदर श्री राज्य को श्रृंगार, सेंदुरिया रंग जड़ाव को चीरा, आसमानी रंग जराव की बिछोड़ी, नीलो ना पीलो बीच के रंग को पटवा, केसरिया रंग जड़ाव को इजार, सुपेद रंग जड़ाव को जामा। सुंदर साजी, इतना सुंदर श्रृंगार श्री राजी और श्यामा जी का कि युगल स्वरूप नखशिख से जब श्रृंगार सज के सायकाल के समय सुखपाल पर विराजमान भये, सुखपाल श्री निज धाम की तरफ चलाए। सुखपालों को क्या आज्ञा दी कि निज धाम की तरफ चले, क्योंकि कृष्ण पक्ष में एक पहर ही लीला होती है। परम धाम रंग महल के आसपास की लीला की जाती है। सुदशा जी, तो जब सुखपाल परम धाम की तरफ अर्थात रंग महल की तरफ चलते हैं तो कैसे होता है दृश्य। वन की खूबी तमाशा देखते दिखलावते, आसमान की खूबी तमाशा देखते दिखलावते, सुखपाल आए आए के चांदनी चौक में उतारे। कृष्ण पक्ष में जब विचरण करते हैं तो आकर सुखपाल चांदनी चौक में उतरते हैं। सुखपालों को आज्ञा दई, वो फिर वहां से सखियों को उतार के छठी भौम की दहलान में पधारे। पशु पंखियन को आज्ञा दई, बड़ो वन के विषय पधारे। खुशालियन को आज्ञा दई, बंगलों के विषय पधारे। और जो आप श्री युगल स्वरूप सात समस्त को लेके होम भर की सीढ़ियां चढ़ के अति सुंदर धाम दरवाजे में होए के 28 स्तंभ के चौक से होकर रसोई की हवेली में आकर के विराजमान हो जाते हैं और वहां पर भोजन की लीला होती है। इस तरह से कहा नाना प्रकार के मेवा मिठाई आरोप, श्री जमुना जल चुल्लू कर पानों का बीड़ा लिए, सात समस्त मेवा मिठाई आरोप के, श्री जमुना जल चुल्लू कर पानों का बीड़ा लिए, हंसते खेलते शाम श्वेत के बीच में सुंदर सीढ़ियां सुशोभित है जो, बहुत साथ इत आए के चढ़ उतर करत, चढ़त दादरे प्रथम भौम से दूसरी भौम, दूसरी भौम से तीसरी भौम, तीसरी भौम से चौथी भौम। कहा निरत की बाखर में नवरंग बाई ने निरत को पागो पहरे, श्याम रंग जड़ाव की साड़ी, आमरस मानिंद कंच की, 5 पटे की चरणिया, सर्व 16 श्रृंगार साज के, अपनी जुथ मिलाए जंत्र मिलाए, सप्त स्वरन सो नृत्य आरंभ कियो। इस समय हम नवरंग बाई जी के श्रृंगार का भी चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं। नवरंग बाई जी ने श्याम रंग की साड़ी पहनी है और आमरस अर्थात पीले पीले रंग की जो है कंचुकी पहनी है और चरणिया कैसी है, 5 पटे की, जो 5 रंग जिसमें क्रम से झलक रहे हैं। तो सुंदर श्रृंगार नवरंग बाई जी चौथी भौम निरत की हवेली में सजती है। अभी इससे पूर्व स्वरूप से हमने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के नृत्य का भी वर्णन सुना था, तो वही नृत्य को ध्यान करते हुए फिर से करते हैं ध्यान। षडज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम धैवत निषाद, इन सप्त स्वरम सो गाई, श्री राज श्री ठाकुरानी जी बहुत लात लो, नवरंग भाई की नृत्य देखे, का पीछे चढ़त दादरे 5वीं भौम, मध्य पर वाली रंग मंदिर में सुंदर नूर की चौकी पर चारों चरण जोड़े धर के, सुंदर सुख से ज्या पर विराजमान हुए फोड़े, आपन सब सखियां आए आए के,
श्री ठाकुरानी जी के चरणों लाग लाग के श्री ठाकुरानी जी को स्वरूप हृदय में लेकर सखियां सब आप अपने मंदिरों पधारी। श्री राज जी भी सबो मंदिरों में पधारे। होत से जा नित्य विहारे, ये दो स्वरूप चित्त के विषय राखिए। इन चरणों बेर बेर लागिए, इन चरणों बेर बेर लागिए। सुंदर साथ जी इस प्रकार से ये चौपाइयां पढ़कर हमें, अगर हमें उस समय की परम धाम की लीला का ध्यान करना है, और इधर श्री जी साहेब जब बंगला जी में विराजमान है तो वहां तो शयन का प्रश्न ही नहीं उठता था। 11 वर्ष लगातार तक श्री जी साहेब 8 पहर 64 घड़ियां बस कुछ पल के लिए विश्राम के लिए लेट जाते थे सुंदर साथ के आग्रह पर। किंतु उस समय भी सब सुंदर साथ बारी बारी से गाने वाली सखियां भी आती थी, और श्री राज जी भी सेजा पर लेटे लेटे ही सुंदर साथ से परम धाम का वर्णन भी श्रवण किया करते थे। सुंदर साथ जी परम धाम का ध्यान करने से पूर्व हम मंगला जी का ध्यान करें, श्री गुम्मट जी का ध्यान करें, जहाँ पर हमारे साहेब हमारे धनी जी ने इतने वर्षों तक लीला की, जागनी रास की लीला की। यही ध्यान को लेते हुए हमें भी विश्राम करना चाहिए, ताकि हर पल हमारा हृदय, चाहे हम जागृत हो, चाहे सोए हो, चाहे स्वप्न में हो, जिस चीज का हम हर पल ध्यान करेंगे अपने कार्य करते हुए भी, वही हमारे हृदय में, स्वप्न में भी, नींद में भी वही आएगा। सुंदर साथ जी इसी तरह से जब शुक्ल पक्ष 15 दिन होता है, उसका भी वर्णन बिल्कुल एक जैसा ही है, समान है। तो वही उस समय का वर्णन ही यहाँ पर सेवा पूजा के गोटे में 5वीं होम में किस तरह से पधारते हैं। तो सब सखिया आ आके इसलिए शुक्ल पक्ष का स्वरूप हम स्वयं पढ़ करके जान लेंगे कि उनका भी वर्णन उसी तरह से है कि राजी को पौड़ावनी के समय किस तरह से हम परम धाम का ध्यान करते हुए ही उनको पौड़ावनी कराते हैं। और सुंदर साथ जी संध्या का अवसर भी इसके पश्चात बोला जाता है, लेकिन हम स्वयं ही पढ़कर जो गोटे में इसका आनंद उठाएंगे। कुछ भी इसमें अलग से अर्थ बताने के लायक नहीं है, क्योंकि हम सब सुंदर साथ इतने मर्मज्ञ हो चुके हैं कि हम पढ़ते ही जिस तरह से अभी पहले वर्णन हुआ उस सब का वर्णन पूर्व में ही किया जा सकता है, तो किया जा चुका है। सुंदर साथ जी इस तरह हम चौपाइयां पढ़कर संध्या का अवसर भी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का कुछ कुछ अलग लिखा हुआ है गोटे में, किंतु अब उनका वर्णन हम स्वयं ही अपने आत्म के हृदय में, आत्म के श्रवणों से सुनकर बोलकर चौपाइयां स्वयं ही विचार करें। तो ये बोलने के पश्चात श्री राज जी को हम पौड़ावनी बोलकर प्रेम से पौड़ावनी कराने की तरफ चलते हैं। जो संध्या को अवसर है उसमें कुछ चौपाइयां जो अलग हैं वो मैं आपके सम्मुख पढ़ रही हूँ कि श्री राज जी जैसे 5वीं भूमि में पधार चुके तो क्या करते हैं कि कुछ सखियां आकर उनके वस्त्रों का श्रृंगार कराती हैं। ये तो मंदिर रंग पर वाली, तो मैं क्या कहूँ ताकि लाली। सुंदर साथ जी ये आप सुन लेंगे चौपाइयां। और फिर क्या होता है, माहे अनेक रंगों की जोत, सो मैं कहीं न जाए उद्योत। तो
संध्या को अवसर के समय में भी पांचवी भौम के रंग पर वाली मंदिर का वर्णन हो रहा है। सुंदर साथ जी, किस तरह से ये तो लालिमा लिए हुए जो रंग पर वाली मंदिर पांचवी भौम में शोभायमान है, उसकी सुंदरता का कहाँ तक वर्णन किया जाए। उस इतने सुंदर शयन कक्ष में, पौड़ावनी में, जो हम वहां पर पौड़ावनी जिस समय करा रहे होते हैं अपने धाम धनी जुगल स्वरूप श्री राज जी को, श्री श्यामा जी को, तो कैसी लीला होती है। पीछल बीसक पापियों पासे रहिया, सो भी आइया घरों सब सैया। जो सैया कुछ सखियां, 20 के लगभग सखियां श्री राज जी के पास कुछ समय के लिए रुक जाती हैं। उसमें से 12 सखियां गीत गाकर श्री राज जी को मधुर मधुर संगीत सुनाकर पौड़ावनी कराती हैं, ओढ़ने के लिए प्रार्थना करती हैं। और 8 सखियां राज जी के, 4 सखियां श्री राज जी के, 4 श्यामा जी के चरण दबाने की सेवा करती हैं। तत्पश्चात वो भी श्री राज श्री श्यामा जी के चरणों में प्रणाम करके अपने अपने मंदिर पधार जाती हैं। प्यू जी सबके मंदिरों पधारे, पीछल बीसक सैया प्यू पसे रैया, सो भी आइया घरों सब सैया। प्यू जी सब मंदिरों पधारे, होत सेजा नित्य विहारे। अब क्यों रे कहूँ प्रेम चित्त को, सुख लेवे चाया चित्त को। सुख लेवे सारी रात, सुख लेवे सारी रात। रस प्रेम स्वरूप है चित्त, कई वित जो रंग खेलत। बुध जागृत ले ले जगावती, सुख मूल वतन दिखलावती। प्रेम सागर पूर चलावती, संग सैयों को भी पिलावती। पिया जी कहे श्री इंद्रावती, तेज तारतम जोत करावती। सासो श्री महामती प्रेम ले तोलती, 300 धाम दरवाजा खोलती। सुंदर सैया जाने धाम माए बैठिया, ये तो धर्म ही में जाग बैठिया। सुंदर साथ जी, ये जो अंतिम चौपाइयां हैं श्री पन्ना जी में ही ध्यान करके श्री इंद्रावती श्री जी साहेब जी सब सुंदर साथ को इस समय रात्रि के समय परम धाम का ध्यान करवाते हैं। उसी के वर्णन की ये चौपाइयां कही गई हैं। तो अब सुंदर साथ जी श्री राज जी को पौड़ावनी कराते समय कौन सी चौपाइयां बोलते हैं, वो चौपाइयां मैं आपके सम्मुख पढ़ने जा रही हूँ। और इस सेवा पूजा के गोटे में 6 या 7 पौड़ावनियां भी लिखी हुई हैं कि हर दिन एक पौड़ावनी पढ़कर किस तरह से हम अपने युगल स्वरूप धाम धनी को पौड़ावनी कराते हैं और आनंद लेते हुए स्वयं भी तत्पश्चात ओढ़ने के लिए अपने अपने मंदिरों में पधारते हैं और इस संसार में रहते हुए भी परम धाम के आनंद को अनुभव करते हैं। कोड़ो श्री राज अवार बही है, सेज समारी दोए पलंग की। आधी ऊपर रैन गई है। सुंदर साथ जी, ये जो पौड़ावनी की चौपाइयां हैं पन्ना जी में ही अवतरित हुई है। सब साथ जब श्री जी साहेब चर्चा सुनाते सुनाते आधी रात बीतने को होती है, अर्थात रात्रि के 10 बजे का समय, 11 बजे का समय भी चर्चा करते करते हो जाता है, तो सब सुंदर साथ आकर उनको विश्राम के लिए प्रार्थना करते हैं। तो क्या कहते हैं, श्री राज हे मेरे धाम धनी, अब तो आप विश्राम कर लीजिए, नींद ले लीजिए, कुछ देर विश्राम कर लीजिए। हमने आपके लिए 2 पलंगों की सेजा बिछाई हुई है और बहुत रात हो गई है, अब आप विश्राम कर लीजिए। श्री जी हेत सो वचन सुनावत, धाम स्वाद में रूह यही रही है। और
किंतु श्री जी साहेब जी बड़े प्रेम से सुंदर साथ को मीठे मीठे वचनों में धाम की चर्चा सुना रहे हैं, जिससे रूह उसी स्वाद में, उसी आनंद में मगन रह सके। साथ श्रवण महाराज सुनत है, सबकी रूह मगन भई है। और सुंदर साथ से भी धाम की लीला सुनते हैं और सबकी रूह आनंद मगन होकर बैठी हुई है। अरज करत मुस्काए लाडली, बाईजू राज आकर अरज करती हैं कि हे धामधनी, आप विराजमान होइए सेज्या पर, पिया हैरत लकी बात लई है। शिवजी साहेब भी बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि मुझे सुंदर साथ विश्राम के लिए क्यों कह रहा है, क्योंकि धनी जी तो हर स्थान पर चर्चा करते हैं, जहां जहां भी जागने के लिए जाते हैं तो कहते हैं, हम नहीं आए पोड़न को, हम आए जगावन सैयन, हम तो आए इतने काज, सात सकल लेवे पहुंचे चरणों श्री राज जी के चरणों में हमें तो जागना है, तो हम सोने के लिए ये संसार में नहीं आए हैं। उठ पिया चाल चलत रंग भीने, सब ही समाज को सीख दई है। सारे समाज को, सुंदर साथ को शिक्षा दी और परम धाम का ज्ञान प्रदान किया है। और फिर पिया जी भी बाईजूराज की विनती सुनकर और उधर परम धाम में सब सखियों की अरज सुनकर श्री श्यामा जी से सेजा पर आ जाते हैं। और इधर पन्ना जी में श्री जी साहेब भी लटकनी मटकनी चाल चलते हुए सुख सेजा पर विराजमान हो जाते हैं। पिया धरत पग सेज सुरंगी, सब सखियन को बात कही है। अपने अपने मंदिर पधारो, भोज होम पांचवी रतनमयी है। और शिवजी साहेब सेजा पर आकर भी सब सुंदर साथ को भी आदेश दे रहे हैं कि आप भी पांचवी भोम का ध्यान करिए और अपने अपने मंदिरों में पधारिए, क्योंकि पांचवी भूम अति सुंदर है, रत्नों से जड़ी हुई है। पांचवी भूम का सुख अलेखे हैं, अपार हैं। अर्थात सब सुंदर साथ को भी शिवजी साहेब विश्राम के लिए कहते हैं। बंगले श्री राज हिंडोले पोड़त, वही पन्ना जी की ही बात कृष्ण सखी बता रही है कि बंगले में श्री राज जी हिंडोले में पोड़ते हैं। धन धन उन भाग जो सेवा में रही हैं। कृष्ण सखी कहती हैं उन सखियों के धन्य भाग हैं जो उस समय श्री श्री साहेब की सेवा में रहकर जिन्होंने श्री राज जी के चरणों को दबाने की सेवा की है। कृष्ण सखी नित्य चरण सोहरावत, दिन दिन बाढ़त प्रीत नहीं है। तो कृष्ण सखी यही कह रहे हैं कि हम सुंदर साथ पिया जी के चरणों को अपने हाथों में अनुभव करते हुए उनको सहलाने का, दबाने का सुख प्राप्त करें और स्वयं भी विश्राम करें और धनी जी को भी विश्राम के लिए हम कह रहे हैं। सुंदर साथ जी इसी तरह दूसरी पौड़ावनी कौन सी है? मदन मोहन श्याम पोड़ो पिया, मदन मोहन श्याम, आनंद होए चरणार बिंद भजो, सकल पूर्ण काम, अष्ट सिद्धि नव निधि द्वारे, राज भोग विश्राम, उमापति सुखदेव नारद रटत निश दिन नाम। सुंदर साथ जी मोहन, इसमें भी ये भी रचना कृष्ण सखी की ही है कि वो श्री धाम धनी जी से इस चौपाइयों द्वारा भी आग्रह करते हैं कि हे मेरे रंग रंगीले सांवरे रास रचने वाले, रास का आनंद देने वाले प्राण प्रियतम शिवजी साहेब, आप अब पौड़िए अर्थात विश्राम कर कीजिए और हम आपके चरणों को सेवा करके आनंद लेना चाहते हैं। आपके चरण तो 8 सिद्धियां 9 निधियां देने वाले हैं, अर्थात
संसार के भी सब सुख देने वाले हैं। और आपके चरणों को तो शंकर जी, सारे देवी देवता, नारद, ब्रह्मा, विष्णु, महेश रात दिन आपके ही नाम को रटते रहते हैं। सकल कला परवीन मोहन, संग श्यामा जी श्याम, कृष्ण कहत कृष्ण सखी, गिरधर अखंड है परम धाम। और श्री जी साहेब कैसे हैं, हमारे धाम धनी कैसे हैं, सब कला से संपूर्ण, अर्थात समस्त संसार की जो ज्ञान है, जो विद्याएं हैं, वो श्री जी साहेब के हृदय में विराजमान है। तो हे कृष्ण सखी कहती है कि ऐसे मेरे हे धाम धनी, अखंड परम धाम के स्वामी, अखंड परम धाम में रहने वाले, रूहों के दिल में रहने वाले हे धाम धनी, आप विश्राम कीजिए। सुंदर साथ जी अगली पौड़ावनी में क्या कह रहे हैं, एहल सखी कह रही है, सखियों के नाम भी साथ साथ लिखे हुए हैं। पधारो मेरे वाला जी, रंग भरी रैन, चुन चुन कलियां मैं सेज बिछाऊं, सब अंगों सुख देन, हे मेरे प्राण प्रियतम, हे मेरे प्राण प्रियतम धाम धनी, हे मेरे श्री जी साहेब, आप विश्राम कीजिए। आपके लिए सुंदर सुंदर फूल कलियां चुन चुन कर मैंने फूलों की सेजा बिछाई है, और आप विश्राम करके सब प्रकार से सच सुंदर साथ को आनंद प्रदान कीजिए, सुख प्रदान कीजिए। और शिव जी साहेब भी विनती सुनकर लटक मटक पिया चाल चलत है, ठुमक ठुमक पग देन। और प्रियतम मटक मटकनी चाल चलते हुए बंगला जी में हिंडोले में फोड़ने के लिए चल देते हैं, और साथ साथ सब सुंदर साथ उनको उड़ावनी कराने के लिए चलते हैं। तो सखी कहती है, कब की खड़ी मैं अरज करत हूँ, क्यों ना सुनो मेरे बैन, हे प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम, मैं कितनी देर से आपसे अर्जी कर रही हूँ कि आप विश्राम कर लीजिए, रात्रि बहुत हो गई है, तो आप मेरे वचन क्यों नहीं सुनते हैं। ये सखी कहती है कि अब आप प्रियतम देर न कीजिए, अपने चरण कमलों को मेरे हृदय में विराजमान करा दीजिए, और आप मेरे हृदय की फूलों की सेजा पर आकर ही विश्राम कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी इसी के साथ आज की सेवा पूजा समाप्त करती हूँ, और पौड़ावनी में 2-3 पौड़ावनियां और रहती हैं, उनका वर्णन आगे किया जाएगा। पौड़ावनी के पश्चात क्या गाते हैं उसका भी वर्णन किया जाएगा। सुंदर साथ जी बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी।